ऑडिबल है? सो गाइस, हेलो एवरीवन, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हो कि अगर कोई भी बच्चा मेंस की तैयारी कर रहा है तो अपना इन्फिनिटी बैच द बेस्ट बैच, हर एक चीज को आप देख सकते हो, इस बैच में समझ सकते हो। और मैं ये सोच रहा था कि ये वाली क्लास को आज यूट्यूब पर भी डालूंगा, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे ऐसे हैं जो अभी भी भटक रहे हैं और अभी भी परेशान हैं। उनको समझ नहीं आ रहा है कि मेंस कहाँ से पढ़े। मेरा एक ही कहना है भाई, मेंस के लिए आपको मतलब सोचना नहीं है यार। एक बार इन्फिनिटी एनरोल कर लो, फिर आपकी जिम्मेदारी नहीं, मेरी जिम्मेदारी है। तो जितने भी लोग मेरे साथ में जुड़ चुके हैं, जरा एक बार कमेंट सेक्शन पे बता दो सर, बढ़िया लग रहा है। देखिए, टाइम एंड वर्क का आज हमारा 5वां लेक्चर है ना। मेरा बस एक ही चीज आपसे कहना है, हमेशा से रहेगा कि जितना पढ़ाया जाता है उसको रिवाइज जरूर करें। आप अभी मेंस में 2 महीने दूर हो, 2 महीने में मैं आपको इतना पढ़ा दूंगा, इतना पढ़ा दूंगा, आपको फील होगा कि यार टॉपिक वाइज कोई मेंस कैसे पढ़ा सकता है। लोग मिक्स पढ़ा रहे हैं, मिक्स में बच्चे को समझ नहीं आ रहा है कि वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। टॉपिक वाइज ना जब मेंस आएगा, आप डिसाइड कर रहे होंगे कि यार टाइम एंड वर्क ना मेरे को बहुत अच्छे समझ आया, रेशियो कम समझ आया, प्रॉफिट लॉस और अच्छे समझ आया, परसेंटेज में तो मैंने उड़ा दिया। तो आप अपने कुछ चैप्टर्स के भरोसे एग्जाम देने जाएंगे और यू विल फील कि यार मजा आ गया। सही है। जैसे एक टीम, क्रिकेट टीम जब मैच जीतती है तो उसमें कहा जाता है कि 5-6 प्लेयर अगर अच्छा खेल गए, 5-6 प्लेयर, पूरी टीम में 11 प्लेयर तो खेलते ही हैं, लेकिन अगर कई बार कोई 2-3 प्लेयर काफी अच्छा खेल गए तो मैच जीत गए। यही मैं यही बोलूंगा। अर्थमेटिक के 11-12 चैप्टर है, उसके अलावा डीआई है, आगे पढ़ेंगे हम लोग इस बैच में कंप्लीट। अगर आपने अपने 5-6 चैप्टर्स बहुत अच्छे कर लिए, वो प्री में भी हो रहे हैं, मेंस में भी हो रहे हैं, सर मैं कह रहा हूं इस बार एग्जाम पक्का है आपका। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं, समय वेस्ट नहीं करेंगे। तो आज हम लोग इसके आगे के सवाल डिस्कस करते हैं सीधा का सीधा। ये वाला क्वेश्चन मैंने घर के लिए दिया था, स्टार्ट कर रहा हूं मैं सीधे। मैं हट जाता हूं, जो बच्चे आज पहली बार आए हैं। ठीक है, आप एक बार क्वेश्चन को देख लीजिए और वीडियो को पॉज करके इसको बनाने की कोशिश कीजिए। और जो ऑलरेडी मुझसे पढ़ चुके हैं या जिन्होंने कल घर पे क्वेश्चन ट्राई किया था, वो जरा एक बार बताओ कि सर उनसे क्वेश्चन हुआ कि नहीं हुआ। हाँ जी, घर पे आपने ट्राई किया है क्वेश्चन? चलिए कोई बात नहीं, जो लोग पहली बार देख रहे हैं ना इस वीडियो को, कोई दिक्कत नहीं है, वीडियो को पॉज कर लो और मैं सीधे इसके सॉल्यूशन की तरफ लेके चल रहा हूं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। लेट्स हैव अ लुक एट किसमें आपने क्या गलती करी, आपने जब घर पे क्वेश्चन बनाया होगा, कल मैंने आपको दिया था करने के लिए। आइए, सी एम इज इक्वल टू एन। काफी सारे बच्चे, एक बच्चा सैंडी है, बाकी लोग को तो आंसर आ नहीं रहा है। सबसे पहला स्टेटमेंट पढ़ते हैं। देखो, वेरिएबल के साथ में मैं बोलूंगा अपने कंसेप्ट पे भरोसा रखो ना यार। आओ, टाइम टेकन बाय पी एलोन, किसी काम को कर रहा है तो वो 66.66% मोर देन ले रहा है पी प्लस क्यू से। तो हमने कहा सर पी और पी प्लस क्यू, तो 66.66 का मतलब होता है सर 2/3। तो अगर ये 3 समय ले रहा है तो भाई साहब ये 5 समय ले रहा है। हमने कहा इनकी एफिशिएंसी को अगर हम बनाएंगे तो हमें पता चला सर 3:5। हमने कहा सर पी की एफिशिएंसी 3 है और क्यू की एफिशिएंसी 2 है। क्या ये बात क्लियर है? ठीक है, अपने कंसेप्ट पे भरोसा रखो, कोई दिक्कत नहीं, आंसर चेक कर लेते हैं। उसके बाद बोल रहा है कि Q इज 150% मोर देन R। सर Q इज 150% मोर देन R, 150% का मतलब 3/2। तो अगर ये 2 है तो भैया ये 5 है। अब मैंने कहा सर Q यहां पे 2 है, यहां पे Q 5 है, तो Q शुड बी बैलेंस। इधर 5 से मल्टीप्लाई कर दो, इधर 2 से कर दो, तो ये आपको PQR की एफिशिएंसी मिल गई। तो 5×3=15, 5×2=10, 2×5=10, 2×2=4, सो यू गेट द वैल्यू ऑफ PQR। क्लियर सर? तो आपको पता चला PQR की एफिशिएंसी आ गई। अब क्वेश्चन ने क्या कहा, भाई साहब Q और R काम कर रहे हैं 150 दिन में। Q और R काम कर रहे हैं 150 दिन में, और जो P अकेला है वो काम कर रहा है इतने दिन में, फाइंड द वैल्यू ऑफ। आ जाओ, तो 150 Q प्लस R, ये देखो 10 और 4 14, ये वर्क हो गया। यही तो वर्क हुआ ना। इसी काम को कौन कर रहा है? P कर रहा है। तो इसी काम को अगर P कर रहा है, हमने कहा सर 150 × 14। ठीक है, कौन कर रहा है? P की एफिशिएंसी 15, कितने दिन ले रहे हैं?
2m माइनस 20, तो 2m माइनस 20, 15 से ये काटा मैंने 10 बार, 140 और 20 60, 160 इज इक्वल टू 2m। तो साथियों m की वैल्यू कितनी आ गई? 80। कितने लोगों ने कल घर पे क्वेश्चन कर लिया था? हलवा था सर, काफी लोगों ने घर पे ट्राई किया होगा। दिस इज द स्टेटमेंट हलवा। अब जो दूसरा स्टेटमेंट था वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था। एक स्टेटमेंट मैंने हलवा दिया था, जो दूसरा स्टेटमेंट था वो थोड़ा सा लॉजिकल था। लॉजिकल भी नहीं कहूंगा, थोड़ा कंसेप्ट को रिफाइन करना था। देखिए पढ़िए, स्टेटमेंट बी बोल रहा है कि पी ने स्टार्ट किया काम सुबह जेड बजे, एम लिखा है तो सुबह होगा, और फिनिश किया 7 बजे ऑन द सेम डे। तो भाई साहब पी ने काम शुरू किया जेड एम पर और फिनिश किया साथियों 7 PM पर, ठीक है। वाइल क्यू स्टार्ट द सेम वर्क ऑन द नेक्स्ट डे। क्वेश्चन कह रहा है कि क्यू ने स्टार्ट किया अगले दिन जेड एम पर स्टार्ट किया सेम, और उसने खत्म किया सर 3 PM पर, ठीक है, बहुत अच्छे। ऑन डे वन डे सॉरी, एक दिन पी ने काम स्टार्ट किया अकेले जेड एम पर, एक दिन काम पी ने स्टार्ट किया और जेड एम पे उसने काम शुरू कर दिया, ठीक है, स्टार्ट कर दिया और लेफ्ट कर दिया। यहां पे उसने स्टार्ट किया और उसने लेफ्ट कर दिया 2 बजे, तो 2 PM पे उसने लेफ्ट किया। सर देखो पी ने जेड बजे शुरू किया, 2 PM पे खत्म कर दिया, छोड़ दिया मतलब। और फिर कौन आ गया सर? क्यू आ गया। यहां पर क्यू आ गया, लिखा है क्वेश्चन में। सो क्यू फिनिश द रिमेनिंग वर्क टिल 5 PM, और इसने ये फिनिश कर दिया 5 PM पे। अब क्वेश्चन को पकड़ना है। अब यहीं से बस एक क्लू मिलेगा। इतना पहले क्वेश्चन क्लियर है? फिनिश 5 PM, टाइम टेकन बाय पी अलोन टू फिनिश द वर्क, इतने दिन, इतने घंटे। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ एन। देखिए जब मैंने आपको कल घर के लिए क्वेश्चंस दिए थे तो मेरी और सोच बस यही रहती है कि आप घर पे इन क्वेश्चनों को एक बार जैसे आपने पढ़ा, 2 बार पढ़ा, एक बार 2 बार, कई बार पढ़ते पढ़ते हम क्वेश्चन नहीं कर पाते, हम क्वेश्चंस के जवाब नहीं समझ आते। एक बार पढ़ो, 2 बार पढ़ो, 3 बार पढ़ो। और जो बच्चे, मैं इसको यूट्यूब पे भी अपलोड करूंगा हालांकि आज, तो जो बच्चे इसे यूट्यूब पर देखेंगे मैं उनसे भी बोलूंगा भाई अगर इन्फिनिटी बैच में आप नहीं पढ़ रहे हो ना, आप बहुत नुकसान कर रहे हो अपना, ठीक। तो अब समझते हैं क्वेश्चन कैसे करना है, क्या करना है। सुनिए, अगर ये पी ने जेड बजे शुरू किया, 7 खत्म किया, अब जेड हमें पता नहीं क्या है ना, क्यू ने जेड शुरू किया तो 3 किया। अब एक लॉजिक बात समझो, लॉजिक बात। अगर मैंने कहा इफ पी कंटिन्यू वर्क, इफ पी कंटिन्यूस वर्क, तो इट टेक्स, कितना समय लेता सर? अगर पी यहां से लेकर पूरा काम खत्म करता, जेड एम पे शुरू करता, तो 7 PM पे खत्म करता ना, अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट। लेकिन उसने क्या किया, 2 PM पे ही छोड़ दिया। तो यहां से लेकर यहां तक जो समय पी को लगना चाहिए था, तो जो पी को टाइम लगना चाहिए था भाई एफिशिएंसी, तो 5 घंटे पी को लगने चाहिए थे। एक बार हाँ या ना बोलो। देखिए पी ने काम शुरू किया, ठीक है सर, और पी अगर काम करता रहता, कंटिन्यू करता रहता, तो पी खत्म करता 7 PM अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट नंबर 1। ये बात क्लियर है? ये बात क्लियर है? जेड से 7 तक करता भाई, 2 बजे छोड़ के नहीं जाता, तो मैं कंटिन्यू 7 बजे तक ही तो करता। पी बेसिकली 5 घंटे मोर लेता। हाउस दैट? 5 घंटे और लेता, हाँ या ना बोलो। क्या ये बात क्लियर है कि मैंने कहा भाई साहब अगर 2 बजे के बाद पी कंटिन्यू करता तो वो 5 घंटे और लेता। पी कंटिन्यू द वर्क, इट टेक्स 5 आवर more to complete the remaining work. 5 hours more to complete remaining work। पूरा लिख लो, फिर पता चला वही बोले सर ये क्या कर रहे हो आप, है ना। कि अगर P कंटिन्यू काम करता तो 5 घंटे और लेता, लेकिन P ने नहीं काम किया। काम किया किसने? Q ने। और Q ने यहां से यहां तक काम करने में कितने घंटे लिए सर? जिस काम को P 5 घंटे ले रहा है उसी काम को Q 3 घंटे ले रहा है। एग्री? हमने कहा अब कैसे लिखूं कि जिस काम को P 5 घंटे ले रहा है उसी काम को Q
3 घंटे ले रहा है, हाउस दैट, काम तो बराबर ही था ना, रिमेनिंग वर्क, तो ये टाइम का रेशियो। सर भाई जिस काम को अगर अकेला पी करता, कंटिन्यू करता तो 5 घंटे लेता, लेकिन उसी काम को 2 बजे फिर क्यू आ गया, उसने 5 बजे खत्म किया, वो 3 घंटे ले रहा है। क्लियर है? ये टाइम का रेशियो। और टेक्निकली ऊपर चलो, जेड बजे शुरू कर रहा है 7, जेड शुरू कर रहा है 3, ये इससे कितने घंटे ज्यादा ले रहा है? 4 आवर मोर। जो पी है वो 4 घंटे ज्यादा ले रहा है ना, जब पी काम करता है तो 4 घंटे ज्यादा ले रहा है। 7 बजे खत्म कर रहे हैं, आप 3 कर रहे हो, यानी ये 4 घंटे ज्यादा ले रहा है ना आपसे। और ये आपकी टाइमिंग का रेशियो, तो इन दोनों का डिफरेंस 2 बराबर 4, 1 बराबर 2। तो अगर ये अकेला काम करता तो 10 घंटे लेता, ये अकेला काम करता तो ये 6 घंटे लेता। दिस इज क्लियर कि अकेला काम करता तो ये 10 घंटे लेता, ये अकेला काम करता तो ये 6 घंटे। तो यहां से जेड की वैल्यू भी निकाल सकते। क्लियर है सभी को? है ना? तो 10 घंटे और वो 6 घंटे। अब क्वेश्चन ने क्या पूछा था? टाइम टेकन पी अलोन फिनिश द वर्क। तो पी अकेले काम करने में कितना समय लेता है? 10 घंटे। और 10 घंटे इज इक्वल टू n/5 - 6। इसको इधर फेंक दो, 16 n/5, तो n बराबर 16 पंजे 80। तो n भी 80 आ गया, m भी 80 आ गया, तो आंसर हो गया m बराबर n। सो दीज आर मेंस लेवल क्वेश्चन, और जहां पर सिर्फ आपको क्या करना है, अपने कंसेप्ट को मजबूत करना है, और कुछ करना ही नहीं है सर। तो जेड भी निकाल सकते थे आप, लेकिन पूछा नहीं है उसने, n पूछा है तो मैंने n निकाला। बट आप क्या समझ पा रहे हो कि लेवल क्वेश्चन का कैसा है? अच्छा है? मतलब लग रहा है ना कि यार, ऐसा तो नहीं लग रहा है कि इन्फिनिटी में आगे यार सर आप कोई क्वेश्चन ऐसे दे रहे हो। बहुत मेहनत लगती है भाई मेरी भी इसमें। मैं आपको बताता हूँ, मेरा दिन भर में 4 से 5 घंटे इसी में चले जाते हैं। कल आपको बताऊंगा, आज के क्वेश्चन बनाने में मेरे 7-8 घंटे चले गए। काफी मेरा बहुत समय जाता है, आप शकल मेरी देख सकते हो, टाइम बिल्कुल नहीं मिलता। लेकिन मैं भी बस ये सोच रहा हूँ कि ये एक ऐसा बैच होगा, इसके बाद मेंस पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। फिर IBPS PO, SBI PO, जितने मेंस आएंगे सारे दे देना इसके भरोसे। अगला सवाल आइए, देखिए कितने लोगों ने घर पे ट्राई किया था। ये इसका इंग्लिश वर्जन था और ये इसका हिंदी वर्जन था। जो बच्चे इसको अभी अभी देख रहे हैं, जो आज ही आए पहली बार, वो इसका स्क्रीनशॉट मतलब पॉज कर लो, हिंदी में पॉज कर लो, आप हिंदी में बना सकते हो, फिर मैं इंग्लिश में आ रहा हूं, ठीक है? और जो बच्चे हो सकता है कि आज ही आते, कुछ बच्चे होते हैं ना डेली नए नए आते हैं, तो उन्हें नहीं पता कल क्या हुआ था। अब ये देखिए, ये इंग्लिश में, आप इंग्लिश में पॉज कर लो, ट्राई करो आप, और ट्राई करने के बाद फिर आप अपना सॉल्यूशन चेक करना मुझसे कि सर मैंने यही किया, कुछ और किया। ठीक है? आंसर क्या आता है एक बार जरा, जिन बच्चों ने घर पे ट्राई किया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डेफिनेट ट्रू? ये या फिर ये या फिर ये, कौन सा ट्रू है? हाँ जी, फर्स्ट एंड थर्ड ओनली। कौन बोल रहा है? श्रवण, सुवर्णा, कमल, मित्रा। वेरी गुड, सुवर्णा, बहुत बड़े। आइए, शाबाश, पढ़ते हैं, समझते हैं। देखिए क्या सवाल है, सवाल को पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। टाइम टेकन PQR, किसी काम को करने में इतना % यानी 3/8 कम समय ले रहा है Q + R, टुगेदर कंप्लीट द जॉब। मैं आपसे यह कहना चाह रहा हूं कि P + Q + R रेशियो Q + R, तो अगर Q + R 8 समय ले रहे हैं तो ये 3 समय ले रहा है, यानी कि 5 समय ले रहा है। इज इट क्लियर? अगर मैं यहां से एफिशिएंसी डेवलप करूं तो मुझे दिखाई दे रहा है कि P + Q + R रेशियो Q + R इज इक्वल टू 8:5। अब यहां से मुझे एक एफिशिएंसी और पता चल गई कि P की एफिशिएंसी 3 है और Q + R की एफिशिएंसी बेसिकली 5 है। इज इट क्लियर? ठीक है, सबने किया होगा। वाइल P और Q काम करते हैं जेड दिन में। अब देखिए, मैं आपसे कह रहा हूं कि P + Q ये काम करते हैं जेड दिन में, R alone कैन कंप्लीट इन वाई दिन, और R अकेला काम करता है वाई दिन में। छोड़ दो भी, ठीक है? शेयर ऑफ R इज 8000 आउट ऑफ PQR। देखो, R को जो पैसा मिलता है वो 8000 मिलता है आउट ऑफ टोटल PQR। तो हमने ये कहा सर R अपॉन P + Q + R दैट इज 16000। तो यार ये रेशियो कितना मिल गया?
अब ये क्या चीज आपको पता कर रहा है, देखो जो पैसा आपको मिलता है ना वो काम के हिसाब से मिलता है, जितना काम करोगे उतना पैसा। तो ये आपको क्या डिनोट कर रहा है, मुझे ये बताओ, ये आपको क्या बता रहा है? सी, ये क्या बता रहा है आपको? ये चीज आपको क्या बता रहा है कि आर अगर एक काम कर रहा है तो पी क्यू आर दो काम कर रहे हैं, तो यानी कि पी प्लस क्यू भी, क्योंकि पी क्यू आर दो है, इसमें से आर एक काम कर रहे हैं। तो क्या ये बात समझ में आई? ये वर्क डन रेशियो, और अगर इनके काम सेम है तो ये एफिशिएंसी में कन्वर्ट हो जाएगा। पहले इतना बताओ सर, ये क्लियर है? पता चला यही क्लियर नहीं, हम तो यहीं पे ही सोच रहे हैं कि सर ये क्या कर दिया है ना। हाउस दैट, कम ऑन। अगर ये क्लियर है तो फिर बस सारी कहानी क्लियर है। यस, जल्दी से बताओ। अब देखो, अब हमारे पास क्वेश्चन में ऐसा कहीं मेंशन नहीं है कि इसने 10 दिन काम किया, इसने 8 दिन काम किया, तो हम बोल सकते हैं कि ये हमारी एफिशिएंसी का रेशियो है। कह सकता हूं मैं कि ये हमारी, भाई एफिशिएंसी का रेशियो भी तो यही है हमारी। वाओ, ठीक है, एफिशिएंसी का रेशियो भी यही है हमारी। अब अगर मैं ये कह रहा हूं कि P प्लस क्यू प्लस आर की जो कंबाइंड एफिशिएंसी थी वो 8 थी, जिसमें P प्लस क्यू की एफिशिएंसी हो जाएगी 4 और R की एफिशिएंसी हो जाएगी 4 प्लस 4 8। तो मुझे यह पता चला कि R की एफिशिएंसी 8 है और P प्लस क्यू की एफिशिएंसी भी, R की एफिशिएंसी 4 है और इसकी एफिशिएंसी भी 4 है। बहुत प्यारे सवाल है, ठीक है। और यहां आपको P की एफिशिएंसी 3 दे रखी है, तो P 3 दे रखी है तो Q भी निकल गया 1, और सब की एफिशिएंसी नाउ यू हैव फाइंड। हाउस दैट? बोल दो ना जरा, एवरीवन फास्ट। कुछ तो बोलो सर। जल्दी से बोलो फटाफट से। कम ऑन, हरी अप फास्ट। ठीक है, अब लड्डू हो गया क्वेश्चन, है ना। एफिशिएंसी वाला पार्ट देखो शुरू, वापस से रिपीट कर रहा हूं। ये वाला पार्ट क्या था कि पी क्यू आर इतने % कम समय ले रहे हैं, ये देखो एफिशिएंसी हमने बना दी। हमने कहा सर P 3 आ गया, Q प्लस आर 5 हो गया, ठीक है, ये हमारी एफिशिएंसी थी। अब हमने ये कहा दोस्त कि ये हमें गिवन है, अभी छोड़ दो इसको, हमने कहा छोड़ दो, इसे गोली मार दो, इसको भी हटा दो, छोड़ दो, इसको रीड इसका हो नहीं पाए। हमने इस वाले स्टेटमेंट को पकड़ा, ये हमें गिवन था कि भैया आर को मिल रहे 8,000, तीनों को मिल रहे 16। मैंने कहा आर को ए कर दो। अब मैंने कहा अगर ये लोग अलग अलग दिन काम नहीं कर रहे हैं तो ये वर्क का रेशियो मतलब एफिशिएंसी का रेशियो। तो मैंने कहा आर की एफिशिएंसी अगर 1 है तो P प्लस क्यू की भी 1 होनी चाहिए, क्योंकि दोनों की मिला के 2 है। और मैंने कहा इनकी कंबाइंड एफिशिएंसी तो 8 है सर, तो P प्लस क्यू की 4 हो जाएगी और Q की भी 4 हो जाएगी। तो इसका मतलब आर की एफिशिएंसी 4 है, P प्लस क्यू 4 है, जिस पर P जो है 3 हमको निकाल दिया था हमने, Q आ गया 1। देखो बताओ भाई, अब तो क्लियर हो गया होगा। अब क्वेश्चन हल हुआ है, वापस चलो। सी बोल रहा है कि P और Q काम करते हैं Z दिन में, R काम करता है Y में, छोड़ दो। अगर मैं बोलूं P Q R काम करते हैं Z माइनस K दिनों में, कैसे करोगे? देखो अब क्वेश्चन को पकड़ो, कहां लिखे, इधर करते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन को पकड़ो, यहां पे जो क्वेश्चन गिवन है बोल रहा है कि P और Q, P प्लस Q ये काम करते हैं Z दिन में, लिखा है ना, P प्लस Q कैन डू द वर्क इन Z। R काम करता है Y दिन में। फिर बोल रहा है कि y/2 पता करना है। इफ P Q R तीनों काम करते हैं Z माइनस, हाउस दैट? ये आपको गिवन है। अरे कुछ तो बोल दो भाई, हाँ जल्दी से। अब मैं P प्लस क्यू की एफिशिएंसी कितनी है?
P प्लस क्यू की एफिशिएंसी है 4 और Z दिन ले रहे हैं, ये वर्क हो गया। इसी काम को P क्यू आर की एफिशिएंसी कितनी है 8 Z माइनस के, तो यहां से मैं Z और K में रिलेशन निकाल सकता हूं। 4 दूनी 8, तो Z इज इक्वल टू 2Z माइनस 2K और Z बराबर इधर आ जाएगा 2K। तो एक रिलेशन हमें मिल गया Z बराबर 2K। सो वी हैव द फर्स्ट रिलेशन Z बराबर 2K। पहले एक बार इसको बता दूं सर, ये क्लियर है Z बराबर 2K। तो पहला रिलेशन आ गया हमारा Z बराबर 2K। इज इट क्लियर और नॉट? जल्दी से बताओ। ठीक सर, फास्ट कुछ तो बोलो। तो Z बराबर 2K से हमें क्या करना होगा? अब देखो क्वेश्चन कहां से कहां चला गया कि P प्लस Q काम कर रहे हैं Z दिन में, R काम कर रहा है बेटा Y दिन में, और तीनों काम कर रहे हैं कितने दिन में सर जी? Z बराबर 2K, 2K में से K गया सिर्फ K। हाउस दैट? हाउस दैट? हाउस दैट? हाउस दैट? तो बोलो भाई। तो अब सवाल पढ़ो। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? अब देखते हैं y बराबर 2K हो सकता है क्या? y बराबर 2K हो सकता है। देखो अगर मैं z को भी यहां पे 2K कर लूं, देखो इधर आओ, z को यहां पे 2K कर लेता हूं, यहां पे 2K कर लेता हूं, तो क्या y का रिलेशन 2K में आ रहा है? चेक कर लो। P प्लस क्यू 1/2K, R मतलब 1/y और 1/K। सबको हमने K में कर दिया, y में निकालना है, तो 1/y इज इक्वल टू 1/K माइनस 1/2K, है ना बच्चों? इनका एलसीएम हो जाएगा कितना? 1/y, 2K, 2 में से 1 गया, 1/2K। वाओ, तो सर y बराबर 2K आ गया। ग्रेट। इसका मतलब y दिस रिलेशन ट्रू, भाई ये रिलेशन ट्रू है। आपने क्या कहा कि सबसे पहले z को लेके आपने z को k में बना दिया, फिर z को k में हटा के आपने इसको k और y में रिलेशन, तो k y का रिलेशन मिल गया, यानी कि पहला रिलेशन हमारा क्लियर है। अब दूसरा रिलेशन चेक कर लेते हैं, क्या z बराबर y है? देखो z बराबर y है, यस ये भी ट्रू है, क्योंकि z बराबर 2K, y बराबर 2K, ये दोनों भी बराबर है। तो पहला तीसरा बराबर है, पहला और तीसरा बराबर है सर, तो पहला तीसरा तो बराबर है, ये बात सच है। अब दूसरा वाला बराबर क्यों नहीं है उसको देखते हैं। चलो दूसरे वाले को देखो। इफ टाइम टेकन बाय पी क्यू आर टूगेदर टू कंप्लीट द जॉब इन 15 दिन लेस देन टाइम टेकन पी क्यू आर टाइम टेकन बाय एस कंप्लीट द जॉब 20 दिन, आर इज हाफ एफिशिएंट ऑफ एस। अब मुझे इधर आओ, एस क्या है? आर जो है आधा है एस का, तो एस की एफिशिएंसी हो गई 8, आर की हो गई 4। तो टाइम टेकन पी क्यू आर कैसे करेंगे बताओ? तो पी क्यू आर की एफिशिएंसी है 8, टाइम टेकन पी क्यू आर 15 दिन कम ले रहा है, पी प्लस क्यू से एस जो है 20 दिन लेता है, एस आर की एफिशिएंसी 4 है, एस की कितनी 8 ना, आर आधा है, तो ये बेटा 20 दिन लेता है, तो वर्क हो गया 160। अब 160 काम को कौन कौन कर रहे हैं? पी क्यू आर। अब पी क्यू आर देख लो कितने दिन ले रहे हैं, तो आपने कहा सर पी प्लस क्यू प्लस आर, 160 काम एफिशिएंसी 8 थी, तो सर 20 दिन ले रहे हैं। और पी प्लस क्यू कितने दिन ले रहे हैं? 160 काम को पी प्लस क्यू कहां गया? 4 से डिवाइड करो, 40 दिन ले रहे हैं। तो भाई ये इससे 20 दिन कम है, 15 थोड़ी ना है, तो ये स्टेटमेंट हाउस दैट ऑल ट्रू। क्या कर रहे हो भाई? ऑल ट्रू कहां से है? 15 दिन कहां ले रहे हैं? वो तो 20 दिन ले रहे हैं ना। मेरे अकॉर्डिंग तो 20 देखो ना, आपसे क्या कहा गया? आर जो है आधा है एस का, तो आर आधा है एस का मतलब ये 8 हो गया। 20 दिन ले रहा है, 160 काम हो गया। 160 काम को पी क्यू आर कर रहे हैं 20 दिन, उसी काम को पी प्लस क्यू कर रहे हैं, पी प्लस क्यू का गया ये 4 एफिशिएंसी, तो 40 दिन। तो यार ये इससे 20 दिन है, यहां 15 लिखा है, गलत है। दिस इज एक्चुअली मेंस लेवल। एसबीआई आईबीपीएस जब आप देने जाओगे ना, आपका दिमाग बोलेगा सर मजा आ गया। अगला सवाल देखिए, सी
द नेक्स्ट क्वेश्चन कितने लोगों ने घर पे ट्राई किया? बहुत प्यारा क्वेश्चन था, बहुत प्यारा, वेरिएबल के साथ था। और एक बार पॉज कर लो वीडियो को, सब लोग ट्राई करो बनाने का, बाकी फिर मैं इसका सॉल्यूशन देता हूं। पॉज कर लो आप जिन लोग पहली बार आए हैं, ठीक है। ये सारे क्वेश्चंस मैंने घर के लिए दिए थे, मैंने कहा था पढ़ के आना, इनको समझना और देखो कि आप क्वेश्चंस कैसे पूछे जा रहे हैं। आ जाओ मैं करवा देता हूं। बाकी लोग पॉज कर लो, जो लोग पहली बार कर रहे हैं ना, सीखो इस क्वेश्चन में कि क्वेश्चन है क्या यार। हर बार सॉल्यूशन देखने से काम नहीं चलता कि आपने मेरे सॉल्यूशन देखे, नहीं, आप अपने आप भी ट्राई करो ना, फिर सॉल्यूशन देखो, ठीक। जैसे एक बच्चे ने आंसर किया है 2m, गलत करो लेकिन करो जरूर। P प्लस Q प्लस R काम कर रहे हैं, बढ़िया, P प्लस Q R, क्योंकि पेपर में ऐसे ही सवाल आएंगे, ये थोड़ी ना आएगा कि एज इट इज आएंगे, दोनों में अंतर है। ऑल थ्री स्टार्ट द वर्क टुगेदर आफ्टर K days, R छोड़ देता है, छोड़ दो। रिमेनिंग काम कंप्लीट बाय P और Q इन Y days। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन को फ्रेम करना सीखो। P प्लस Q प्लस R ने काम किया, इन्होंने काम कितने दिन तक किया सर? K दिनों तक। उसके बाद R लेफ्ट, तो R लेफ्ट यानी कि P प्लस Q कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क इन Y दिन, यही तो लिख रहा है, ठीक है। तो दिस इज आवर वर्क। अगर मुझे एफिशिएंसी पता होती तो सब सॉर्ट आउट था। बोल रहा है कि टाइम टेकन बाय Q टू कंप्लीट द जॉब अलोन इज 20% लेस देन P। जो Q है वो P से कितना परसेंट कम समय ले रहा है? अलोन 20% कम ले रहा है P से, यानी कि ये 5 समय ले रहा है तो ये 4 ले रहा है। तो आपने क्या एफिशिएंसी डेवलप कर लो, 5:4। ये भी क्लियर है? जहां जहां तक क्लियर है एक बार कमेंट करते लिखना यस यस यस, ठीक है। अमाउंट 24M, 24M गेट्स PQR टुगेदर टू कंप्लीट द जॉब। 24M तीनों लोगों को मिलता है, P को मिलता है, Q को मिलता है, R को मिलता है काम करने का, इनको ये पैसा मिलता है। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द शेयर ऑफ P एंड R। भाई साहब हमें P और R का डिफरेंस पता करना है, कितना होगा पूछ रहा है, क्वेश्चन मार्क। टोटल कंबाइंड वर्क डन बाय P एंड Q 60%। ये लाइन बड़ी इंटरेस्टिंग थी कि P प्लस Q अगर 60% काम कर रहे हैं तो भाई साहब R जो है वो कितना काम करेगा? क्यों कि P प्लस Q अगर 60 कर रहे हैं तो R 40 करेगा। अगर मैं इनके काम का रेशियो बनाऊं P प्लस Q और R, क्या ये बात क्लियर है? कम ऑन, एक बार जरा हाँ या ना में जवाब दो। सबसे बेसिक चीज थी कि भाई इनके काम का रेशियो, ठीक, हाउ इज दैट? ठीक है। अगर मैं आपसे ये बोलूं कि भाई पैसा कितना मिल रहा है 24, तो अगर आपसे कहा जाए कि P प्लस Q कर रहे हैं 3 काम और ये कर रहा है R अकेला 2 काम, तो 3 और 2 5 की वैल्यू है, तो 1 बराबर 5 दूनी 10, सॉरी 5 चौको 20, 5 8 जा, 1 बराबर 4.8। मतलब ये दोनों को मिल रहे हैं 14.4 M पैसा और इसको मिल रहा है 9.6 M पैसा। सिंपल क्वेश्चन, इसको 4.4 M पैसा मिल रहा है, इसको 9.6 M पैसा मिल रहा है। अगर तीनों को मिल रहा है तो इन दोनों का काम का रेशियो इसका दे रखा था हमको। अब मुझे P और Q की एफिशिएंसी भी तो गिवन है, उस हिसाब से पैसे बांट लो कि सर हमने कहा कि P प्लस Q को 14.4 M पैसा मिल रहा और इनकी एफिशिएंसी कितनी है? P की एफिशिएंसी है 4, Q की है 5। बस इसकी जरूरत ही नहीं थी कोई XY, सिर्फ वही है, मैंने कंसेप्ट पढ़ोगे, सवाल फ्रेम करोगे, आपको महसूस होगा जो पूछ रहा है इसकी जरूरत ही नहीं है। ना तो Z निकालना है ना Y निकालना है, जरूरत ही नहीं है। क्यों निकालना? मतलब कुछ सवाल ऐसे हैं जो सिर्फ देखने में भयंकर हैं, जब उनके अंदर घुसोगे आपको लगेगा भाई क्या था यार, कुछ भी नहीं था, बेवकूफ बना दिया। ना तो Z निकालना है, ना K निकालना है, ना Y निकालना। आपसे क्या कहा उसने? ये दे रखा था आपको, एफिशिएंसी आ गई, 24 M को बांटना है, तो आपने कहा 3 काम कर रहे हैं, 2 काम कर रहे हैं, इसको इतना पैसा, इसको इतना पैसा, P और Q को पैसा, एफिशिएंसी में बांट लो। हमें निकालना था किस किस का डिफरेंस?
पी और आर का। तो हमने कहा सर पी निकल जाएगा यहां से, तो पी कितना निकल जाएगा 4/9, 14.4। तो 9 एकम 9, 9 6 54, 16 4 जा, ये आ गया पी का। आर को कितना मिल रहा था 9.6 m, इन दोनों का डिफरेंस 3.2 m। हाउस दैट? ना तो जेड निकालना था ना वाई निकालना, ये निकाल। कुछ क्वेश्चन है ऐसे कि जिन पे बस थोड़ा वर्क करना है मेरे को, और कुछ नहीं करना है। 4-2 महीने आप, मैं कह तो रहा हूं आपसे, मेरी इन्फिनिटी क्लास करो, कहीं जाने की जरूरत नहीं है आपको। अब 2 महीने बाद फील करो कि सर अब मैं सारे क्वेश्चन बनाने लगा हूं। इसके अलावा प्री की तैयारी कहां से करें? प्री के लिए आपको क्या करना है, केवल मॉक। मेरा मानना है अगर आप रिपीटर्स हैं, अगर बिगिनर हैं तो फिर थोड़ा आपको फाउंडेशन भी देखना पड़ेगा। अदरवाइज सच सच बताना कि कल कितने लोगों ने कल क्लास देखी बोट एंड स्ट्रीम यूट्यूब पर? देखी नहीं होगी। एक एक सवाल वेरिएबल वाला था, और मैं डर खत्म कर रहा हूं। बैंकिंग वाला यूट्यूब कल जाओ, आज उसको चाहे रिकॉर्डिंग देख लेना, मैं ये नहीं कह रहा हूं, आज ट्रेन पढ़ाऊंगा, ठीक है? अब देखो कहां गया, ये देखो, जाके देख लेना इस क्लास को, ठीक है? बोट एंड स्ट्रीम का क्लास है, इसको जाके देख लेना। इससे पहले मेंसुरेशन कहां गया, ये देखो, इससे पहले मेंसुरेशन। तो मेरा आपको निवेदन है कि ये जो 11 दिन का मैंने चैलेंज लिया है ना, इसको जरूर करना आप, ये बहुत फायदा करेगा आपको प्री की तैयारियों में, ठीक है? चलो अगला क्वेश्चन फिर से डीएस की फॉर्म में आ गया। ईमानदारी से बोलो कितने लोगों ने घर पे ट्राई किया? जिन्होंने नहीं किया वीडियो को पॉज करो, मैं इसको सॉल्यूशन देता हूं। अच्छा क्वेश्चन था ये भी, बस थोड़ा माथा इसमें, थोड़ा सा माथा खराब हो रहा था कि यार क्वेश्चंस क्या है। सर कमेंट का प्रॉब्लम सही करवा दो यार। कमेंट ना एक्चुअल में क्या है, थोड़ा सा आपको बताता हूँ, थोड़ी प्रॉब्लम चल रही है अभी। बहुत सारे बच्चे, इतने ज़्यादा हैवी ट्रैफिक है कि बस मत पूछो। तो टीम से बोला हो जाएगा, टेंशन मत लो आप, ठीक है? डन? चलो अब वीडियो को पॉज कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? आ जाओ, जिनको नहीं आता वो पॉज कर ले, कोई दिक्कत नहीं है। बट दिस क्वेश्चन, मतलब कहते ना, मेरा दिल जीत लिया इस क्वेश्चन ने, क्योंकि ये क्वेश्चन इतने वेरिएबल से भरा हुआ था। लेकिन बस एक चीज आपको पेशेंस रखनी है एग्जाम में, कि यार कुछ भी हो, मेरे को अपने कंसेप्ट पे पूरा भरोसा है, ठीक? कुछ भी हो, मेरे कंसेप्ट बड़े स्ट्रांग हैं, मुझे उन पे पूरा भरोसा है, उन पे पूरा फेथ है। सी क्वेश्चन को देखिए, बोल रहा है कि पी क्यू आर अकेले काम करते हैं इतने दिन में, इतने, पी एंड क्यू एलोन, सॉरी, इतना और इतना दिन रिस्पेक्टिवली, ठीक है? तो पी काम करता है कितने दिन में? 2m प्लस 1.525, सॉरी, n। बोल रहा है कि क्यू काम करता है 5n प्लस 3.5 वाई टाइम टेकन बाय एस एलोन, इतना दिन ज्यादा क्यू से, ठीक है? एस जो है सेम जॉब, इतने दिन ज्यादा क्यू से, तो क्यू से ज्यादा है, मतलब 5n प्लस 3.5m में जोड़ दो 7.5m माइनस 7.5n, ठीक? पेशेंस रखने आपको, ऐसे नहीं कि सर नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, इतने, मतलब उतार चढ़ाव आएंगे क्वेश्चनों में, लेकिन पेशेंस रखना है। तो एस कितने दिन ले रहा है? 3.5 और 7, 7 3 10 और 1 माइनस, ये देखो, तो ये हो गए एस के दिन, ये हो गए पी के दिन, और ये हो गए सर जी क्यू के दिन, ठीक है? बहुत बढ़िया। आर इज इतना परसेंट मोर एफिशिएंट देन पी। आर तो ये 3 है और आर 5 है, ठीक है सर, बहुत अच्छे।
टाइम टेकन बाय PRS कंप्लीट द जॉब इन K by 2 days. PRS, PRS, ये पूरा लिख ले रहा हूं, पूरा फ्रेम करके आपको फिर समझाऊंगा कि सर यहां से कैसे हम कहां से क्या निकाल रहे हैं. टाइम टेकन R एलोन M प्लस N. R अकेला ले रहा है, M प्लस N. विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू. 3 ऑप्शन है हमारे पास, ठीक है. बस ये आपने सारा का सारा ड्रॉ कर लिया. एक बार जरा मुझे यहां तक बताओ सर, ये वाली फ्रेमिंग में कोई दिक्कत है? जल्दी से एक बार. जल्दी से, फटाफट से. अगर क्लियर है तो मैं आगे चलूं, नहीं क्लियर है तो मैं फिर यहीं रुक जाता हूं, है ना. टेंशन वाली बात नहीं है. ठीक है. अब हमारे पास क्या है, 2 चीजें हैं. अब करना क्या है सर, क्वेश्चन ये आता है, कंसेप्ट क्या सिखा रहा है आपको. कमेंट. कंसेप्ट क्या सिखा रहा है आपको, क्लियर है. बहुत अच्छा श्रेया, बहुत बढ़िया. कंसेप्ट ये बोलता है कि जिसकी एफिशिएंसी और जिसके डेज बराबर करके वर्क हो जाएगा. आर की एफिशिएंसी है 5. आर यानी कि M प्लस N को अगर मैं 5 से गुणा कर दूं तो ये काम हो गया. और P कितने दिन ले रहा है सर, 2M प्लस 1.25 को शॉर्टकट में 5/4N लिख सकता हूं. ये कितने दिन ले रहा है सर, अब मुझे बताओ. ये भी काम और ये भी काम, दोनों बराबर. पहले मैंने क्वेश्चन को लिखा, पहले मैंने जो जो उसने कहा मैंने सब कर दिया. फिर मैंने कहा सर मुझे कुछ तो होगा करने लायक. भाई देखो एफिशिएंसी है, एफिशिएंसी मल्टीप्लाई डेज, काम हो जाते हैं, बराबर कर दिया. हमने कहा सर 5M 5N, 3 दूनी 6M, 3 पंजे 15N/4. इसको यहां फेंको, 4 पंजे 20 में से 15 गया, 5N/4 ना. 4 पंजे 20 में से 15 गया, ये हो गया. 6 में से 5 गया, केवल M. तो आपने कहा सर 5N बराबर 4M. अब यहां से हमने क्या कहा सर, N और M का रेशियो देखो, 4:5. क्लियर है कि नहीं है, बहुत अच्छा. अब अगर मैं सबको एक चीज में कन्वर्ट कर दूं कि भाई लेट्स से द रेशियो बी A, कि लेट्स से कि N जो होगा दैट विल बी 4A और जो M होगा दैट विल बी सेट से 5A. मैं A भी निकाल दूंगा, टेंशन मत लेना. पहले ये बताओ. अब मैंने कहा यहां रखो वैल्यू को, ठीक है, यहां रखते हैं वैल्यू को. कुछ ना कुछ क्लू फिर से सब A में कन्वर्ट हो जाएंगे. M प्लस N यानी ये 9A ले रहा है, यहां रखो 2M, तो 5 दूनी 10 और ये 5 15A. चेक कर लेना, बस कैलकुलेशन है ना, कि 5 2 जा 10A, 4 से गुणा करी N की, 1.25 5/4 मतलब 5 और 10 15 हो गया N. तो 4 पंजे 20 ना, N की वैल्यू ये हो गया 20 और ये 3.5 का 5 गुना, 5 पंजे 25, 5 3 15 तो 17.5 और ये 20 37.5 A. और ये वाला सेक्शन बताओ, 11M 44, 2.5 का 4 गुना 10, 34A. सर सब कुछ A में निकल के एक बार कमेंट कर दो सर, पता चला ये भी क्लियर नहीं हुआ. 11 चौको 44. एक बार चेक कर लो फटाफट से, फिर शायद हो जाएगा कि यहां तक क्लियर है. एक बार कमेंट कर लो. ठीक, S जो था
वो 7.5 m 7.5 है। एक बार मुझे एस में डाउट लग रहा, पता नहीं क्यों एस इतना ज्यादा है क्यू से, ये जोड़ दिया था हमने 7.5, 11 ही तो है ना। ठीक है, 2.5 n 4 10, ठीक है सही है यहां तक। m 5 है सर। देखो मुझे लग रहा था ना कुछ गड़बड़ हो रहा है, लग तो रहा था मुझे, वही मुझे दिमाग खटक रहा था कि 34 में मल्टी मिल नहीं रहा ना एक्चुअल में। 11 पंजे 55 में से 10 गया 45 है। चलो ठीक है, गुस्सा करने वाली बात, ये लो, क्योंकि दिमाग कैसे खटकता है देखो इस एक्सपीरियंस की। 9 15 37 ये सारे किसी के मल्टीपल, तभी तो एलसीएम बनेगा है ना। तो ये 45 है, इतना क्लियर है। अब हमारे पास ये आ गया ए की फॉर्म में, इसको इतना छोड़ दो, अब है ही नहीं कुछ। अब क्वेश्चन देखो, अब क्वेश्चन क्या है सर, कौन सा सेटिस्फाइड होगा। तो हमने कहा पी आर एस के बाई 2, तो पी के कितने दिन हो गए, पी के दिन कितने हो गए 1/15 है, प्लस आर कितने दिन ले रहा है 1/9a, प्लस एस कितने दिन ले रहा है 1/45a इज इक्वल टू के बाई 2। तो सॉल्व कर लेते हैं, इनका एलसीएम कितना हो जाएगा 45, तो 15 तिया 45, ठीक है 9 पंजे 45 और प्लस 1 अपॉन 45a इज इक्वल टू के बाई 2। इन सब कैल्शियम 45, 15 तिया 9 पंजे 45, 5 3 8 और 1 9 से 5 बार, तो 1/5a इज इक्वल टू के बाई 2। तो के बाई 2 ने 2, ये 2/k हो जाएगा सॉरी, तो k बराबर 10 है। एक बार जरा कमेंट करो, तो k बराबर 2m आ रहा है, सी k बराबर 2m सही है, k बराबर 2m की वैल्यू 5a थी, यस ट्रू, मेंस लेवल। अगला देखो, टाइम टेकन बाय आर और क्यू टुगेदर टू कंप्लीट द जॉब, क्यू वर्क एट इतना परसेंट लेस देन ओरिजिनल एफिशिएंसी इन के एम माइनस 2। तो के एम माइनस 2, के भी एक ही टर्म्स में आ गया था, ये भी आ गया था आपके पास भाई, के भी आपके पास एक ही टर्म्स में, एम भी एक ही टर्म्स में, चेक कर लो और मुझे बता दो। इस वाले को देखो, के कितना है हमारे पास, के कितना है 10a, तो 10a इज इक्वल टू 4 इंटू 5n, n की वैल्यू कितनी है सर 4a अपॉन 8 है क्या, चेक करो, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, यस ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है। अब बीच वाला आपको मैं होमवर्क डाल देना, उसे चेक कर लेना खुद ही। 3 सेटिस्फाइड कर रहा हूं, आप देख लेना भाई ना। तो P प्लस क्यू, आर प्लस क्यू, क्यू वर्क एट इतना परसेंट लेस देन इट्स ओरिजिनल, तो कर लेना भाई सॉल्व, इतना बड़ा टास्क तो है नहीं। ठीक है सर, सभी आपके ए के टर्म्स में आके उतना बड़ा फर्क पड़ेगा नहीं क्वेश्चन में, आप एलसीएम उसके अकॉर्डिंग वर्क लेके कर लेंगे। ठीक है, कैसे लगे क्वेश्चंस, कैसे लगे आप मुझे बताओ सर, मतलब आग लग रही है ना अंदर तक। मैं आपको इस लेवल की चीज करा रहा हूं, मतलब जिससे आप बोलोगे सर आप एसबीआई पीओ मेंस भी उड़ा देंगे। एक क्वेश्चन ये कॉन्ट्रैक्टर वाला कई बार आपने किया है, वीडियो को पॉज कीजिए, चलो जो नए बच्चे हैं और ट्राई करो, मतलब अलग लेवल पे। ठीक, आराम से, जल्दबाजी जल्दबाजी नहीं, आराम से। रीडिंग कर लो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। तब दिमाग सोचो, आप इमेजिन कर लो कि कितना टाइम मुझे लगता होगा बनाने में, सोचने में क्या क्या ऐड करना है, क्या क्या हटाना है, सेटिस्फाइड करना है, ताकि क्वेश्चंस मतलब बन जाए। बहुत बहुत पता है, सबसे मुश्किल होता है मेंस बनाना, पढ़ाना उतना आसान है जितना
मुश्किल बनाना है। अब ये क्वेश्चन आप देखोगे तो आपको फील आएगी कि कहां कहां से नंबर सेट करने पड़ते हैं। एक कॉन्ट्रैक्टर एग्री करता है कि वो m किलोमीटर की रोड है, जेड दिनों में बना देगा, ठीक है जी। उसने 0.7 जेड वर्कर्स को हायर किया, एम्प्लॉय लगाया, और 60 दिन बाद उसको रियलाइज हुआ कि केवल 0.25 m किलोमीटर रोड हैज बीन कंप्लीटेड। इन ऑर्डर टू कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क ही हायर्ड सम न्यू वर्कर्स सच दैट द रेस्ट ऑफ द वर्क कंप्लीट बाय वाई वर्कर्स। रेस्ट ऑफ द वर्क कंप्लीट किसने किया? वाई वर्कर्स ने किया, ऑन टाइम पे किया। डिफरेंस बिटवीन जेड और वाई इज जेड बड़ा है 20 से। मतलब आपसे कहा जा रहा है कि जेड माइनस वाई बेसिकली 20 है। तो नंबर ऑफ न्यू वर्कर वाई है। अब देखो ऐसे समझ लो, एक बंदे ने कितने बंदे हायर किए हमें नहीं पता। सबसे पहला स्टेटमेंट, ही एम्प्लॉय 0.7 जेड। देखो 0.7 जेड मैंने आदमी लगाए और 60 दिन बाद मुझे रियलाइज हुआ कि सर जी 0.25 एम, मतलब देखो आदमी डेज वर्क, इतना काम हो गया, ठीक है, हैज बीन कंप्लीटेड। लिखा है ना क्वेश्चन में कि 0.25 कंप्लीट हो चुका है। सी इधर क्या कह रहे हैं हम, इन ऑर्डर टू कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क ही हायर्ड सम न्यू वर्कर एंड द रेस्ट वर्क कंप्लीट बाय वाई वर्कर। वाई वर्कर ने किया ऑन टाइम। ऑन टाइम मतलब पहले काम खत्म हो रहा था जेड दिनों में, अब 60 दिन यहां लग चुके, तो जेड माइनस 60 दिन लगेंगे। हाँ या ना बोलो, ठीक है, जेड माइनस 60 दिन लगेंगे। और कितना काम हो बचा? 0.75 एम। एक बार जरा कमेंट करो। मैन वीमेन का कॉन्सेप्ट है, बस वेरिएबल ऐड किया और कुछ नहीं है। तो कर भी लिया होगा आपने, मुझे फीलिंग आ रही है आपको देख के कि ये आपने कर लिया होगा, ठीक है। अब कैसे करेंगे, आ जाओ बनाते हैं सर। ये पूरा पूरा 3 बार चला गया, ये 1 है, 3 है, पॉइंट हटा 0, ठीक है। और कुछ मिल सकता है इस 0 से। 7 6 42 जेड इज इक्वल टू 3, ऐसी रहने दो, वाई जेड माइनस 60। ये देखो अब सोल्व होगा ही नहीं। यहां से आपको कुछ इस क्या निकालना है, नंबर ऑफ न्यू वर्कर। तो जेड को रिमूव करो, जेड बराबर 20 प्लस वाई। तो जेड की जगह पे 20 प्लस वाई कर दो, सारी इक्वेशन को वाई बना दो। 42 जेड की जगह पे 20 प्लस वाई, इधर भी चल रहा है वाई, जेड की जगह पे 20 प्लस वाई माइनस 60 अपॉन में 3। आ रहा है समझ? मजा आ रहा है ना? मेंस लेवल है। 3 दूनी 6, 3 चौको 12, 20 प्लस वाई इज इक्वल टू, इससे कर लो वाई स्क्वायर 20 माइनस 40 वाई। तो somehow we are close to quadratic। 2 6 12, 24 और 1 2520 और प्लस 126 वाई, दैट इज वाई स्क्वायर माइनस 40 वाई। यहां तक पहले बताओ फिर आगे चलूंगा। पता चला यही क्लियर नहीं हुआ फिर सब बेकार हो जाएगा मसला। अरे बाप, कुछ चेक कर लो यार, कुछ मिस्टेक ना कर दियो। 0.25 एम नीचे, क्योंकि काम है ना बेटा, वो काम है दोस्त, इसलिए नीचे लिया है। तुम बस एक बार ये चेक कर लो कि इक्वेशन में कुछ कमी ना रह गई, क्योंकि मुझे लग रहा है कुछ मिस्टेक कर दी शायद हमने। एक बार चेक करो। 7 6 42, पता नहीं कि फीलिंग सी आ रही है मुझे अंदर से। एक मिनट रुक जाओ, चेक करो एक बार, कैलकुलेशन चेक करो, फिर चेक करो एक बार कैलकुलेशन, एक बार क्रॉस चेक कर लो, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस में कैलकुलेशन ही बड़ा रोल प्ले करती है। देखो देखो देखो, पॉइंट ये काट गया, तो 7 6 42 जेड वाई
जेड माइनस 60, क्योंकि पूरा काम जेड दिन में हो रहा था, और इसको इधर फेंकेंगे 126। रुक जाओ, मुझे लग रहा है मैंने मिस्टेक कर दी है, शायद मिस्टेक कर दी है। 126 जेड इज इक्वल टू वाई जेड माइनस 60, है ना? ठीक है, एक बार दोबारा क्रॉस चेक कर ले रहा हूं। ठीक है, वाई जेड माइनस 26, एक बार सब चेक कर लो, क्योंकि बहुत मिस्टेक होती है। जेड बड़ा है वाई से, तो जेड बड़ा है वाई से, तो जेड माइनस वाई बराबर 20 है, तो जेड बराबर 20 प्लस वाई। ठीक है, तो 126 जेड की जगह पे रख दो, 20 प्लस वाई, ठीक है, इज इक्वल टू वाई की जगह पे वाई रखो, जेड की जगह पे रखो 20 प्लस वाई। सही था वैसे तो, बेकार में परेशान हो रहे थे। और ये ना, अगर छोटी सी मिस्टेक हो गई तो फिर पूरी क्वाड्रेटिक खराब होगी, फिर पूरी क्वाड्रेटिक खराब होगी। तो 0 2 6 12, 24 और 1 2520 प्लस 126 वाई माइनस 40 वाई स्क्वायर। सही था बिल्कुल। बहुत मतलब यहां पर ना बहुत सेंसिबल होना पड़ता है, बहुत सेंसिबल। जैसे मैं बात कर रहा हूं, पढ़ा रहा हूं, तो कई बार क्या होता है, एक वर्ड अगर आपका इधर उधर हो गया, गया क्वेश्चन। अब सी, तो वाई स्क्वायर उधर चला जाएगा, 126 और 40 166 है ना, और माइनस 2520 दैट इज इक्वल टू 0। नाउ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज मेड, फाइंड आउट द फैक्टर एंड y की वैल्यू आप निकाल लोगे, एंड y इज द न्यू मेंबर्स। ठीक, एक बार कमेंट कर दो सर, उम्मीद करता हूं कि y निकल जाएगा यहां से। चेक करो, इसको ब्रेक कर लो। क्या लिख सकते हैं? 4 6 जा 4 3 जा, और लिख लो 9 7 जा 20 दूनी। तो मेरे ख्याल से देखो 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 देखो, मिल गया 9 7 जा 20 दूनी। देखो 9 दूनी 18 14 मिल गया। तो क्या मिला, माइनस 180 प्लस 14, बाद में साइन बदल जाएंगे, ये नेगेटिव हो जाएगा। सो y इज इक्वल टू 180। अब कितनी तालियां बजाओगे आप क्वेश्चन के लिए? तो क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ न्यू वर्कर एम्प्लॉयड। तो कैसे निकालेंगे, पहले y निकाल लेते ना। लेकिन यार एक मिनट, y हमारा 180 आ रहा है, गड़बड़ नहीं हो रहा कुछ? नहीं ठीक है, y 180 है ना, तो z हमारा 200 है और y हमारा 180 बिल्कुल सही है। सी, एक कॉन्ट्रैक्टर ने ही एम्प्लॉयड 0.7 जेड वर्कर। तो 0.7 जेड वर्कर मतलब कितने आदमी उसने हायर किए थे? 140 उसने शुरुआत में लगाए, और बाद में काम खत्म किया 180 लोगों ने। तो कितने लोग उसको एक्स्ट्रा लगाने पड़े? 40 एक्स्ट्रा। ये तो कहा इसने, 0.7 ने स्टार्ट किया, 60 दिन बाद कुछ आदमी उसको ही कंप्लीट ही हायर्ड सम न्यू वर्कर। तो जो रेस्ट वर्कर थे वो वाई वर्कर ने काम किया। तो वाई इतना है, इतने लोग पहले कर रहे थे, यानी कि 40 वर्कर उसको और हायर करने पड़े। मजा आया क्वेश्चन में, शांति से मिल रही, सुकून मिल रहा है कि वाओ, अलग लेवल का क्वेश्चन। उसी प्रकार से एक और क्वेश्चन था, फटाफट से आ जाओ। ये वाला क्वेश्चन किया था घर पे सॉल्व, ये तो और इजी था। लास्ट क्वेश्चन किया था घर पे सॉल्व, बेसिक था यार। वीडियो को पॉज करो, आओ। ये वाला हल हुआ था, सबसे हलवा क्वेश्चन था ये वाला अभी तक के सेशन में। देखो सवाल कह रहा है कि m+2 आदमी इतने दिन लेते हैं, इतनी औरत इतने दिन लेते हैं, टाइम टेकन बाय 12 वीमेन, 2 आदमी टू फिनिश द जॉब। इफ जेड आदमी की एफिशिएंसी m, 2y डेज लेते हैं, y औरत की एफिशिएंसी w, कैन 4 जेड। अब देखो जेड y 2 दूनी 4, 1 बराबर 2 औरत। तो यहां से आदमी औरत की एफिशिएंसी, ये देखो तो इजी था यार, है ना। अब रख दो, तो m+2 आदमी, तो m+2 आदमी की एफिशिएंसी 2, कितने दिन ले रहते हैं सर? 2m। फिर इतनी औरत,
तो 3m + 10 औरत इतने दिन लेते हैं, तो 0.8m + 4। अब यहां से यार सोल्व करके आपको m निकाल देना चाहिए था मेरे अकॉर्डिंगली, तो यहां से सॉल्व करके आप m निकाल दोगे शायद। ठीक है, डाल दे रहा हूं घर के लिए, m निकाल देना, जो भी m आएगा बट। ठीक है, m निकालने के बाद क्या करना है आपको, फिर क्वेश्चन रख देना कि 12/2 फिनिश द जॉब। m निकलेगा तो इसका मतलब यहां से वर्क निकाल लेना, और वर्क निकालने के बाद इसके अकॉर्डिंग सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, बहुत मुश्किल नहीं है ये वाला क्वेश्चन। देखो काफी लोगों ने आंसर कर भी नहीं कमेंट सेक्शन में, 30 आंसर किया भी है। मैं वैसे बता देता हूं कि यहां से जो m निकलेगा आपका दैट विल बी 10। ठीक है, जो m निकलेगा वो 10 निकलेगा। जब मैंने क्वेश्चन फ्रेम किया था तो 10 इसका आंसर आ रहा था मेरा। तो अब क्वेश्चन क्या बनेगा देखो, जैसे ही हम 10 निकला, 10 और 2 12 आदमी, तो 12 आदमी काम कर रहे हैं, 10 दूनी 20 डेज में। तो वर्क कितना हो गया, सीधा क्वेश्चन है। आदमी की एफिशिएंसी 2 × 20, 20 × 20 400 है ना, सॉरी 10 कह रहा हूं, 12 आदमी, अरे रुको 12 आदमी, 10 और 2 12 आदमी 20 दिन, तो वर्क हो गया 12 2 तो 24 दूनी 48। इसी काम को कौन करेगा, 12 औरत, 12 और 4 16 से भाग कर दो, तो आंसर 30 दिन। हलवा, सबसे हलवा क्वेश्चन यही था, सबसे हलवा। नेक्स्ट एक ये वाला भी सेम था कि जेड आदमी किसी काम को टी दिन में कर रहे हैं, वाई औरत इतने दिन में कर रहे हैं। एक दिन का काम 2 आदमी का सेम है वीमेन का, ये भी हो गया होगा, तो कौन सा सही है। होमवर्क कर देना भाई, इसको ट्राई, हलवा ही है। ठीक है, एक ये वाला भी क्वेश्चन काफी हलवा था, अगर आप देखोगे तो ये वाला हुआ था घर पे सॉल्व, ये भी काफी इजी था मेरे हिसाब से। पी और क्यू काम करते हैं m दिन में, पी ने आधी से काम किया, क्यू ने 200% मतलब 3 गुना से काम किया, तो काम इतने दिन में खत्म हुआ। मतलब था क्या इसमें, कुछ था ही नहीं। ये करवाए हुए क्वेश्चन है, देखो कई बार मान लो पी की एफिशिएंसी पी है, क्यू की एफिशिएंसी क्यू है, ये काम करते हैं m दिन लेते हैं, सिंपल खत्म कहानी। सी अगर पी आधी एफिशिएंसी से काम कर रहा है मतलब p/2, और क्यू 200% ज्यादा मतलब 3 गुना 3q से काम कर रहा है, तो काम खत्म हो गया 3m बाई, अब m और m गए तेल लेने, इधर ले आओ, 4 से इधर मल्टीप्लाई 4p + 4q, इधर कर दो 3p/2, 3 तिया, वहां फेंको यहां फेंको, 4 दूनी 8 में से 3 गया 5p/2, 9 में से 4 गया 5q, 4 दूनी 8 में से 3 गया 5, 5 से 5 कैंसिल, p/q 2/1 खत्म। अब p + q काम कर रहे हैं m दिन में, तो 2 और 1 3 m काम हो गया। इसी काम को टाइम टेकन बाय द फास्टर पर्सन, 1/3 ऑफ द जॉब, इसका 1/3 जॉब फास्टर आदमी, फास्टर कौन है, p की एफिशिएंसी कितनी है 2, 3 से 3 कटा, दिन कितने हैं। सबसे हलवा क्वेश्चन था ये वाला। ठीक है, डीआई वाली कल डिस्कस करूंगा, इसको डीआई कल डिस्कस करूंगा, एक बार आज फिर घर के लिए दे रहा हूं, कल ये वाली डीआई डिस्कस करूंगा। इसके अलावा फिर मैंने कुछ क्वेश्चंस और भी इसमें ऐड किए, ठीक है, ये देखो और भी ऐड किए हैं, ये देखो, तो ये सब कल डिस्कस करूंगा, कल के लिए इतना काम बहुत है। ठीक है सर, चलो जो बच्चे इस सेशन को यूट्यूब पर देखेंगे उनसे भी मेरा निवेदन है भैया कि आप लोगों से खास तौर पर निवेदन करूंगा, इन्फिनिटी बैच में आ जाओ, है ना, और जो पढ़ रहे हैं उनसे भी मेरा निवेदन है कंसिस्टेंट रहो, जो सेशन पढ़ाए जा रहे हैं उसे घर पे देखो, क्योंकि यहाँ पे आपकी ब्रेन इतनी अच्छे से स्ट्रॉमिंग की जा रही है, आपको इतना ज्यादा मजबूत बनाया जा रहा है कि जब आप मेन सच में देखोगे आपको हलवा लगेगा, क्योंकि मैं इस लेवल पे आपको लेके जा रहा हूं, मैं इतना हैबिचुअल बना दूंगा आपको वेरिएबल के साथ, आपको मतलब ऐसा कोई कंसेप्ट रह नहीं जाएगा जो आपसे छूट जाए। मतलब सोचो कि मेंस में टाइम एंड वर्क आपको 5-6 लेक्चर में कराया जा रहा है, उसके बाद फिर इसमें प्रैक्टिस सेशंस भी हैं, इसमें डीआई भी आगे आएंगी, तो आगे जब डीआई पढ़ेंगे करेंगे और उसमें फिर पढ़ेंगे टाइम एंड वर्क। भाई 100 घंटे का मेंस, अनबिलीवेबल। मेरी जिंदगी का सबसे अच्छा बैच है ये, सबसे बेहतरीन बैच इन्फिनिटी। तो आप लोग आइए बिल्कुल, महापैक जिसके पास नहीं है भाई वो एनरोल कर लो,
महापैक मेरे ख्याल से बहुत सस्ता यार अन अकेडमी का, मतलब उसका पीडब्ल्यू का तो अगर आप देखोगे आपको दिखेगा कि बहुत ही सस्ता, बहुत ही अफोर्डेबल है। ठीक है, चलो थैंक यू सो मच, बाय बाय। मुलाकात कल 12:30 बजे होगी। ठीक है, चलो इस सेशन को मैं यूट्यूब पे भी डालूंगा बच्चों के लिए, और आप लोग भी वहां कमेंट करना, बताना कि कैसा आपको आज का सेशन लगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, लव यू ऑल।